खबर अंजड़ से। भोंगली नदी के नए पुल निर्माण से बाढ़ का खतरा हुआ कम। निचली बस्ती के रहवासियों ने की सराहना। अब घर और दुकान नहीं डूबेंगे। आज़ादी के पूर्व बनी भोंगली नदी के पुल को तोड़कर नए पुल निर्माण में बारिश के मौसम में निचली बस्ती सहित भोंगली नदी के तट पर दोनों छोर पर बसे मकानों में इस बार बाढ़ का पानी घरों में नहीं घुस पाया, जिससे क्षेत्र की जनता और गांधी वाचनालय की बिल्डिंग में रहने वाले दुकानदारों की दुकानों में बाढ़ का पानी नहीं घुसा। करीब 67 लाख रुपए की लागत से बने नए पुल निर्माण को लेकर निर्माण के समय से विरोध, शिकायतों, भ्रष्टाचार के आरोप के साथ काम में देरी के आरोप निकाय पर लगे थे, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था। लेकिन उस समय की परिषद की अध्यक्ष महोदया स्वर्गीय श्रीमती शेखर पाटनी थी, जिन्होंने अपनी संकल्प शक्ति के साथ इस पुल का निर्माण कराया। पुल निर्माण के बाद पहली बार हुई बारिश ने बाढ़ जैसी कोई भी स्थिति पैदा नहीं होने दी, जिससे भोंगली नदी के आसपास रहने वाले सभी रहवासियों ने राहत की सांस ली। पुल की ऊंचाई पहले के पुल से 3 फीट अधिक ऊंचाई का होना, पुल के नीचे 2 बार बड़ी बनाई गई। वहीं नए पुल बनने से आवागमन भी लगातार सुचारू रूप से चल रहा। निचली बस्तियों में जल भराव और बाढ़ से होने वाले नुकसान को पूरी तरह से रोककर बचाया गया। विधायक प्रतिनिधि पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि शेखर चंद पाटनी ने कहा, पिछले 50 सालों से बने पुराने पुल के कारण हर वर्ष बारिश में होने वाली बाढ़ से रहवासियों, दुकानदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। हमारे परिषद ने 67 लाख रुपए से 26 मीटर लंबाई और 14 मीटर चौड़ाई का पुल बनने से इस वर्ष कल हुई बारिश की बाढ़ में किसी भी रहवासी बस्ती में पानी नहीं भरा, जिसके संबंध में हमने जो योजना बनाई वो सफल साबित हुई। अंजड़ नगर के मध्य में बहने वाली भोंगली नदी में बाढ़ आ गई थी, लेकिन बाढ़ के अंदर कोई जनहानि की या किसी भी कोई अप्रिय घटना की कोई सूचना अभी तक शासन प्रशासन को या आम आदमी को मालूम नहीं पड़ी है। लोगों का मानना है कि ब्रिज का चौड़ाईकरण और हाइट और नीचे का बेस इसमें महत्व रखता है। आपने इस ब्रिज का निर्माण करवाया था सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब ये पुल का काम चल रहा था तो उसमें ये जितने भी बाढ़ आपदा प्रबंधन के सारे नियमों का पालन किया गया, पूरे वाटर फ्लो की स्टडी की गई, WRD के डेटा लेकर के। उसके बाद में जो मैक्सिमम फ्लड लेवल था, आपने कल भी रात को देखा होगा कि उच्चतम जल स्तर ब्रिज से कम आधा 1 फीट नीचे था। तो अगर बरसात की स्थिति में बहुत ज़्यादा पानी भराता है शहर अंजड़ में, क्योंकि चूँकि भोंगली नदी शहर के मध्य में और दोनों तरफ का पानी आके भोंगली नदी के थ्रू नर्मदा नदी की तरफ जाता है, तो पूरा पानी जो एकत्रित हो रहा था वो कल रात को अपन ने देखा कि ब्रिज के कम से कम आधा 1 फीट नीचे था। तो इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के ही ब्रिज को डिज़ाइन किया गया। दूसरा, दोनों ब्रिज, जो पुराना वाला ब्रिज था, उस पुराने वाले ब्रिज में जो थी वो छोटी छोटी एरंड्स, ब्रिक वर्क का स्टोन मशीनरी का वो ब्रिज था, लेकिन इसको अभी हमने RCC बना के और इसके बीच की सारी गैप खत्म करके पानी का फ्लो इजी कर दिया। सर, ये पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष स्वर्गीय श्री संतोष शेखर पाटनी जी द्वारा इसको दूरदृष्टि से देखकर इसका निर्माण करवाया गया था और इसके अंदर अंजड़ नगर के लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया था। हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि इस ब्रिज के निर्माण और पुराने ब्रिज के निर्माण के अंदर, जैसे कि उस टाइम पे अगर इस तरह की बाढ़ आती थी तो काफ़ी जनहानि होती थी, लोगों का नुकसान होता था, तो नीचे के बेस में आपने कितना परिवर्तन किया? मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सबसे पहले तो जो पुराने ब्रिज की बात करें तो वो स्टेट टाइम के थे और वो पूरे के पूरे स्टोन मशीनरी के बने हुए थे। मतलब वो जो अंग्रेजों के ज़माने के जो ईंट के पत्थरों के और स्टोन पत्थरों के बने हुए होते थे, तो उन पत्थरों को हमने हटा के वहाँ से RCC स्ट्रक्चर, जो नए मॉडर्न स्ट्रक्चर्स बनते हैं, RCC सबमर्सिबल स्ट्रक्चर, वो वहाँ बनाया है और इससे ही पानी का निकास इजीली हो पा रहा है। ना आसपास वाले रहवासियों को प्रॉब्लम है, ना किसी तरीके की कोई ऐसी दुर्घटना सामने आई है कि किसी के घर में पानी भरा गया हो आसपास वाले के, या किसी और की गाड़ी बह गई हो या कोई कुछ सामान बह गया हो। इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी तरीके की दुर्घटना सामने नहीं आई। भविष्य के अंदर आप इस ब्रिज के हम बात करते हैं अंजड़ नगर परिषद के CMO महराम सोलंकी सर से। सर, अंजड़ नगर की गांधी वाचनालय के पास में जो अभी नया ब्रिज बना है, उसमें और पुराने ब्रिज में क्या अंतर है और क्या फ़ायदा हुआ इससे नगरवासियों को, आप बताइए। नगर पालिका परिषद अंजड़ के सीमा क्षेत्र में गांधी वाचनालय के पास जो नया ब्रिज बना है वो पूर्व में छोटा था, ऊंचाई भी कम थी, जिससे भारी बरसात होने पर वहाँ पर क्या होता था कि ऊपर से जो भी कचरा आता था वो अटक जाता था, जिससे वहाँ जलमग्न होने से आसपास के रहवासियों को काफ़ी परेशानी होती थी। वर्तमान में उसकी ऊंचाई होने से जो है जलमग्न नहीं होता है और आसानी से पानी निकल जाता है, कचरा भी नहीं अटकता है और वहाँ के आसपास के जो रहवासी उनको भी अभी वर्तमान कोई दिक्कत नहीं है। सर, अभी बाढ़ के अंदर जो मलबा और ये बह के आया था, इसकी साफ़ सफाई के लिए अभी नगर परिषद द्वारा क्या प्रयास किया गया?
बीती रात कल नगर परिषद सीमा क्षेत्र के अंजड़ में जो भारी बरसात हुई थी उसमें हमारे यहाँ काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पुल है जिसमें पानी कचरा अटक गया था, जिसको हमने दल गठन कर सुबह आज 7 बजे से 2 JCB लगाकर और मेरे दल के द्वारा जो है साफ़ सफाई करवाई गई। और अब भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि अधिक बरसात होने पर अगर इस प्रकार की दिक्कत होती है हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। सर इस बाढ़ के मौसम में और इतना बारिश का पानी आने से अगर वर्तमान में पुराना ब्रिज होता तो क्या परिस्थिति बनती और नए ब्रिज बनने से क्या स्थिति रही सर? ये अगर काफ़ी छोटा होता, उसकी ऊंचाई कम रहती तो उसमें कचरा अटकता तो क्या होता कि आसपास के रहवासियों में पानी में डूब प्रभावित क्षेत्र में पानी घुसता, घरों में घुसता। इससे क्या है कि वर्तमान जो नया ब्रिज बना है इससे हाइट ऊपर होने से पानी आसानी से निकल गया। इसमें अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं प्राप्त हुई? नहीं, अभी ऐसी स्थिति नहीं हुई है। और क्या है कि ब्रिज की हाइट होने से क्या है कि पानी आसानी से निकल रहा है। खबर भारतवर्ष के लिए अंजड़ बरवानी से रवि शिमले की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।